Navneeta Riswani from HR Institute of Studies. Today we will be continuing chapter number 11 of Science for Standard 8 student. The name of the chapter is Force and Friction. So students, in our earlier session, in our earlier video, we have studied about force. हमने force के बारे में पढ़ा, basic introduction. Force apply करने से shape कैसे change होता है, speed, direction कैसे बदलता है, वो सब पढ़ा. फिर हमने मैंने आपको बताया force दो टाइप के होते हैं. Force दो टाइप के होते हैं. एक होता है contact force and the other one is non-contact force, right? कॉन्टैक्ट फोर्स दो टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, सॉरी. कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला फोर्स अपन ने पढ़ा था मस्कुलर फोर्स, स्कूल बैग लिफ्ट करना, बकेट उठाना, मसल्स का फोर्स, दैट इज मस्कुलर फोर्स. उसके बाद अपन ने फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा था. फ्रिक्शनल फोर्स दो टाइप के होते हैं, सॉरी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तीन टाइप के होते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स में था क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. कोई चलती हुई चीज को रोकने का काम कौन करता है, फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शन के कारण बाइसाइकिल को पेडल करना छोड़ दोगे तो बाइसाइकिल का व्हील और जो सरफेस है जिस पर आपकी बाइसाइकिल चल रही है, उन दोनों के फ्रिक्शन के कारण वो रुक जाएगी. क्लियर. चल, अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है तीन टाइप की. एक है मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जो दो ऑब्जेक्ट उनके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होता, इट इज magnetic force, electrostatic force and gravitational force. Okay, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद मैग्नेटिक फोर्स. अपना जो अभी टॉपिक है फर्स्ट फॉर डिस्कशन इज मैग्नेटिक फोर्स. क्या अब मैग्नेटिक फोर्स होता क्या, उसके लिए अपन एक्टिविटी 11.6 एक बार पढ़ लेते हैं. फटाफट देखो. टेक अ पेयर ऑफ द बार मैग्नेट. हमको पेयर ऑफ बार मैग्नेट मतलब दो बार मैग्नेट लेते हैं. प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट ओवर 3 राउंड शेप पेंसिल और वुडन रोलर एज शोन इन फिगर 11.10. आप 11.10 में देख रहे हो कि तीन पेंसिल्स रखे. उस पेंसिल के ऊपर मतलब देखो, जैसे आप देख ही रहे हो फिगर में, तीन पेंसिल और तीन पेंसिल के ऊपर अपन ने बार मैग्नेट रखा. क्लियर. क्या क्या, तीन पेंसिल और तीन पेंसिल के ऊपर बार मैग्नेट रख दिया. ओके. Now bring one end of the other magnet near the end of the magnet placed on the roller. दो मैग्नेट है, एक यहाँ पे मैग्नेट है, ये पेंसिल्स के ऊपर, ये पेंसिल्स के ऊपर एक मैग्नेट है. अब दूसरा मैग्नेट जो है ना, उसको इसके बाजू में लेके आओ. दूसरे मैग्नेट को जो मैग्नेट पेंसिल के ऊपर पड़ा हुआ है उस पे लेके आओ. Observe what happened. Next bring the other end of the magnet near the same end of the magnet placed on roller. अब आप ये वाले एंड को इस साइड लेके गए, अब इसको उल्टा कर लो. अब ये वाले एंड को इस साइड लेके जाओ. मतलब आपने इन शॉर्ट क्या किया, दो मैग्नेट लिए, एक मैग्नेट को के नीचे तीन मैग्नेट लिया, उसके नीचे तीन पेंसिल्स रखी, दूसरे मैग्नेट का एक एंड यहाँ की तरफ लेके आए, फिर दूसरा एंड लेके आए. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंड टू द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर एवरी टाइम अनदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट. जस्ट अ मिनट. अब अपन को ये ऑब्जर्व करना है कि ये जो मैग्नेट रोलर पे प्लेस हुआ है, पेंसिल्स पे प्लेस हुआ है, उसका क्या होगा हर टाइम जब दूसरा मैग्नेट उसके आजू बाजू प्लेस करा जाता है. Does the magnet on the roller begin to move when the other magnet is brought near it? क्या ये मैग्नेट जो रोलर्स पे है वो मूव करने लगता है? Does it always move in the direction approaching magnet? क्या ये हमेशा इस डायरेक्शन में मूव करेगा या कभी दूसरे या कभी अपोजिट डायरेक्शन में भी जाएगा? Okay, you have learned in class 6 that like poles of the magnet repel each other and unlike poles attract each other. ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो मैग्नेट के like poles होते हैं, like poles मतलब सपोज नॉर्थ और नॉर्थ, दोनों मैग्नेट के नॉर्थ पोल को बाजू में रख दिया तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे. क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे. और अगर अनलाइक पोल्स होंगे दो मैग्नेट के, तो वो एक दूसरे से, जैसे एक साइड नॉर्थ और दूसरी साइड सपोज साउथ है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे. क्लियर. तो बेसिकली अपन को पता है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. जैसे आपने मैग्नेट का साउथ साउथ पोल ले लिया तो वो क्या करेंगे, दूर भागेंगे, और नॉर्थ साउथ दिया तो नजदीक आएंगे, वो अट्रैक्ट ईच अदर. क्लियर. Attraction and repulsion of between the object can be seen as the another form of push or pull. ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन हम इसको पुश और पुल मान सकते हैं. अट्रैक्शन मतलब पुल हो रहा है, पुश हो रहा है. ठीक है. सो अट्रैक्शन और रिपल्शन को हम पुल या तो पुश मान सकते हैं. ठीक है. एंड पुल या पुश मतलब क्या होता है, फोर्स. आपने चैप्टर तो स्टार्ट किया. इन साइंस फोर्स मींस पुश और पुल on
ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं बोल रही कि अट्रैक्शन और रिपल्शन पुश और पुल है, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन भी फोर्स का एक फॉर्म है। क्लियर? ओके, अट्रैक्शन और रिपल्शन। ओके, डू यू हैव ब्रिंग द मैग्नेट इन कांटेक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स? क्या आपने ये मैग्नेट के एक एंड को दूसरे मैग्नेट को टच करा? नहीं ना। ये एक से फॉर एग्जांपल ये एक मैग्नेट था जो रोलर्स पे पड़ा था, दूसरे मैग्नेट को जस्ट थोड़ा सा भी और नजदीक लाओ, सपोज आपने ये भी नॉर्थ पोल और ये भी नॉर्थ पोल है, तो क्या वो दूर जाएगा। अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, उल्टा कर दिया ना इसको, तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। क्लियर? ओके, तो आपने देखा कि जो एक मैग्नेट है जो रोलर पे, दूसरे मैग्नेट को टच करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दूर से भी मैग्नेट चिपकता है। आपको पता ही होगा, मैग्नेट से आपने खेला भी होगा, दो मैग्नेट को हल्का से तो चिपक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट जरूरी था, इसलिए तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना स्टूडेंट्स, समझ आई? जस्ट अ मिनट। ओके, a magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it। मतलब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है उसके कांटेक्ट में हुए बिना। ठीक है, और द फोर्स एक्सर्टेड बाय, इसलिए मैग्नेट जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसको हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल दिया जाता है। क्लियर? सो बोला है द फोर्स अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट एक्चुअली बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। क्लियर? Similarly, force exerted by the magnet on a piece of iron is also non-contact force। मतलब ये अपने मैग्नेटिक फोर्स में क्या पढ़ा, अपन एक एक्टिविटी के थ्रू पूरा मैग्नेटिक फोर्स समझा। एक बार फटाफट रिवाइज करा रही हूँ, ध्यान देना पूरा। यहाँ पे अपन ने दो मैग्नेट लिए, अ पेयर ऑफ मैग्नेट मतलब दो मैग्नेट। ये सपोज एक मैग्नेट है, उसको अपन ने तीन पेंसिल के ऊपर रखा इन द फॉर्म ऑफ रोलर की वो मूव कर पाए। अब ये इधर ही है, आपने दूसरा मैग्नेट का एक पोल उसके तरफ लेके आए, मतलब टच नहीं किया, उसके बाद दूसरे पोल को, दूसरे साइड को उसकी तरफ लेके आए। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि अपन को पता है कि मैग्नेट के लाइक पोल्स एक दूसरे से रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? अब मैंने आपको बताया कि जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो भी पुश और पुल है, और साइंस में पुश और पुल मतलब होता है फोर्स। मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन भी क्या है, फोर्स ही है ना। मतलब ये जो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, ये भी फोर्स है, और इस फोर्स में दो मैग्नेट का कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। तो ये एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मतलब मैग्नेट जो दूसरे मैग्नेट पे फोर्स एक्सर्ट करते इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। क्लियर? अब हम दूसरे नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात करते हैं, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जस्ट अ मिनट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? देखो, इसको भी एक्टिविटी से समझेंगे, फटाफट हो जाएगा बहुत। एक्टिविटी 11.7 वेरी सिंपल। एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ लेनी है एंड कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेस। प्लास्टिक की स्ट्रॉ और 2 इक्वल भाग में तोड़ दो। सस्पेंड वन ऑफ द पीसेस फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल विद द हेल्प ऑफ पीस ऑफ थ्रेड। अब आप फिगर 11.11 देखोगे तो आपको दिख रहा है टेबल का एक किनारे पे आपने डोरी के मदद से एक स्ट्रॉ को लटका दिया है। क्लियर? Now hold the another piece of straw in your hand। दूसरा piece of straw जो टुकड़ा किया था दूसरा आपके पास है, and rub it free end with the sheet of paper। मतलब जो आपका straw है आपके पास, वो straw को एक पेपर पे constant rubbing करो। क्या करो? constant एक पेपर पे उसको rub करो। अब क्या करो? bring the rubbed end। अब आपने rub कर लिया, मतलब उसमें चार्ज आ गया। अब वो rubbed end of straw को आप लेके आओ suspended straw के बाजू में। Make sure that the two pieces do not touch each other। मतलब वो जो स्ट्रॉ सस्पेंडेड है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड टेबल पे, वो आप सस्पेंडेड है, दूसरी स्ट्रॉ हमने पेपर पे रब किया और उस स्ट्रॉ को थोड़ा नजदीक लेके आए सस्पेंडेड स्ट्रॉ पे। रब्ड स्ट्रॉ को सस्पेंडेड स्ट्रॉ के बाजू में लेके आए, दोनों टच नहीं होने चाहिए। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ विद अ शीट ऑफ rub the free end of suspended piece of straw with a sheet of paper। अब आपको क्या करना है, जो straw suspended है ना उसको sheet of paper से रब करो और वापस सेम चीज करो, दोनों को थोड़ा नजदीक लेके आओ। ओके, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper। मैंने आपको बोला अपन सिंपल अगर हैंड्स को भी रब करते हैं तो हैंड्स में भी चार्ज आ जाता है, राइट? आपने एक्टिविटी करी होगी बचपन में, जो ड्राई है इस पे कोम को अगर आप फिराओगे और वो कोम को एक
पीस ऑफ पेपर क्या पे रखोगे तो बिट्स ऑफ पेपर और कोम पे चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि ड्राई हेयर पे जब आपने कोम बार बार घुमाया तो क्या हुआ, उसमें चार्ज आ गया, और जब आपने पीस ऑफ पेपर लाए तो वो चार्ज से चिपक गया उस पे। तो यहाँ पे सेम चीज हुई, जब आपने स्ट्रॉ को रब किया ना तो उसमें चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आया। क्लियर? Such a straw is an example of charged body. अब वो बॉडी कैसी हो गई? चार्ज हो गई। अब फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी। मतलब अगर एक चार्ज बॉडी, अब जैसे वो स्ट्रॉ में चार्ज आ गया, वो चार्ज स्ट्रॉ को जब आप सस्पेंडेड स्ट्रॉ के पास लेकर तो दोनों चिपक गए। तो ये जो चार्ज बॉडी है उसने अनचार्ज बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट किया। अब आपने दूसरी बार क्या, वो सस्पेंडेड स्ट्रॉ को भी चार्ज किया, मतलब दोनों चार्ज बॉडी है तो भी वो चिपकेगा। मतलब इन शॉर्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी और अनदर चार्ज बॉडी या तो अनचार्ज बॉडी। ठीक है, अनचार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स एक्सर्टेड बाय, कौन एक्सर्ट कर रहा है? चार्ज बॉडी। फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर, दूसरी चार्ज बॉडी, और चार्ज भी चले गया तो अनचार्ज बॉडी, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स कम इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ऑब्वियसली दोनों स्ट्रॉ एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं थी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए हम उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, बिकॉज दोनों बॉडीज को कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सम अप करने के लिए मैं इतना बोलूंगी कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए पहले एक बॉडी को चार्ज करना पड़ेगा रब करके। एक बार रब कर ले तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाएगा, फिर आप उसको दूसरे ऑब्जेक्ट के नियर रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अपना लास्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जस्ट अ मिनट। चलो लेट अस स्टडी। यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। अब ये पेन को अगर मैं ऊपर करी तो नीचे हाथ में आ रहा है। बचपन से पढ़ रहे हैं ना, एप्पल ऊपर गया नीचे आया, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स से बना, तो अपन हवा में ऐसे तैरते रहते, राइट? हम ग्राउंड पे खड़े भी क्यों हो पा रहे? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लीव्स एंड फ्रूट ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गेट डिटैच फ्रॉम प्लांट। अगर प्लांट से कोई फल गिर जाएगा तो वो नीचे भी क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट हैपेंस व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड, इट इज एट रेस्ट। मतलब अगर एक कॉइन है, से फॉर एग्जांपल मैं पेन बोली, ये पेन अगर मेरे हाथ में तो रेस्ट पोजीशन में है। As soon as it is released, it begin to move downward. जैसे आप इसको रिलीज कर रहे हो या छोड़ रहे हो तो नीचे जाता है। It is clear that the state of motion of the coin undergo change. Obviously, पहले इसका state of motion क्या था? Rest. अब जैसे आप इसको छोड़ रहे हो तो ये नीचे गया, तो इसके state of motion में change हुआ। Can this happen without a force acting on them? अपन ने ये तो पढ़ा कि फोर्स होता है तभी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है। अगर आप से फॉर एग्जांपल ये पेन को मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तभी तो मूव हुई, तो मतलब जब भी मोशन चेंज होता है तो कोई तो फोर्स होता है। तो जब आपने पेन को हम नीचे ड्रॉप कर रहे हो, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, अब ये फोर्स कौन सा है? तब समझे फोर्स कौन सा है। ऑब्जेक्ट्स और थिंग फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। अर्थ ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ पुल करता है, खींचता है। ठीक है, अर्थ जो है सारे ऑब्जेक्ट्स को खुद की तरफ खींचता है, और ये जो फोर्स है उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, तो जस्ट ग्रेविटी बोलते हैं। मतलब अपना लॉजिक है, कोई भी चीज को अगर हम ड्रॉप करेंगे तो वो चीज नीचे जाएगी। क्यों नीचे जाएगी? अर्थ के टुवर्ड्स जाएगी, बिकॉज अर्थ जो है वो सारे ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ पुल करता है, और ये जो फोर्स है ना उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्ट करता है खुद की तरफ। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट में फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट। अभी भी ग्रेविटी है अपने ऊपर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सब ऑब्जेक्ट पे हर टाइम पे अपन को पता भी नहीं चलता तो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? अपन मैंने बताया फ्लोट होते। ठीक है, वाटर बीन टू फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन द टैप। अब जब आप टैप ओपन कर रहे हो तो क्या पानी ऊपर चले जाता है? नहीं ना, टैप ओपन करोगे तो पानी नीचे बहेगा, नीचे फ्लो होगा। ये भी वाटर एंड रिवर फ्लो डाउनवर्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है,
सो अपने फोर्स ऑफ ग्रेविटी में क्या पढ़ा, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप ड्रॉप करोगे तो ग्राउंड की टूवर्ड्स जाएगा रीजन जो अर्थ है वो हर चीज को खुद की तरफ पुल करता है, वो हर चीज को खुद की तरफ पुल करता है, और ये होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हर टाइम हर ऑब्जेक्ट में फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वी आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, बट हर टाइम फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है। ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन, इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द सिर्फ अर्थ ही ग्रेविटी, अर्थ में ग्रेविटी की प्रॉपर्टी नहीं है, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है ना उन सब में एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच ऑब्जेक्ट एंड दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। ओके, सो अपन ने बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखे, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में क्या था, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्शन रिपल्जन वाला कंसेप्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चार्ज ऑब्जेक्ट हमेशा दूसरे चार्ज या अनचार्ज को ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है, कैसे अप्लाई करता है अपन ने समझा। और ग्रेविटेशनल फोर्स अपन को पता है जो आइजैक न्यूटन ने हमको दिया, राइट। सो उसमें हर ऑब्जेक्ट अर्थ की टुवर्ड्स पुल होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। क्लियर, वे 3 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो अपना फोर्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है